बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 2.1 में बच्चों हमने करना क्या है, चैप्टर नंबर हमारा 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें जी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमें जो है ग्राफिकली इसके जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं कि किन पॉइंट्स पर जो है हमारा ग्राफ जो है इन इक्वेशंस का ग्राफ जो है एक्सिस को कट करता है। तो पार्ट नंबर 1 में मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से बच्चों हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले आप x की वैल्यू बच्चों 0 पुट करें। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है। तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इम्प्लाइज डैट y की वैल्यू आ गई है जी 8। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8। अगर आप x की वैल्यू जो है वो 8 पुट करते हैं तो आ जाएगा जी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। वाई इज़ इक्वल टू 8 माइनस 8 जो कि हो जाएगा जी 0। आपको बेटा नज़र आ रहा होगा तीन जो है मैंने 3 पार्ट्स के लिए टेबल ऑफ वैल्यूज़ और प्लेन ड्रा किए हुए हैं। प्लेन ड्रा करने का तरीक़ेकार बच्चों वही है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, आपने जो है वो स्केल की मदद से जो है वो प्लेन ड्रा करना है और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल रखने हैं। तो ये बच्चों हमारी वैल्यूज़ आ गई। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 8। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अच्छा, x की वैल्यू 0 तो y की 8, इसका मतलब है हमारा पॉइंट जो आएगा y एक्सिस पर आएगा और ये पॉइंट हमारा जी मार्क हो गया जो है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर x की वैल्यू 8 है तो y की 0 है तो ये पॉइंट हमारा होगा एक्सिस पर। इसमें मैंने जस्ट 2 ही पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये भी बच्चों 2 पॉइंट से हो सकता है, आप 2 ले लें 4 ले लें, हमें बस वो 2 पॉइंट्स चाहिए जिन पर जो है हमारा जो ग्राफ है इक्वेशन का वो एक्सिस को कट करें। अब आप क्या करें बच्चों, स्केल लें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ये स्केल रखा और दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ले जी बच्चों, ये हमारा ग्राफ है। दोनों साइड पर आप इसके एरो डाल दें। हमें बेसिकली क्या बताना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे बेटा, हमें नज़र आ रहा है कि यही दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है। तो हम लिखेंगे जी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज़, एक्स एक्सिस पर बेटा ये पॉइंट है, ये है 8 व 0, 8 व 0 एंड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर बच्चों क्या है 0 व 8। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे जो हमें बताना था। ग्राफिकली हमने प्रेजेंट भी कर दिया। अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2। यहाँ पर बच्चों हमने x की वैल्यू पुट करनी है और फिर हमने y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू रखें जी बच्चा 0, ये वर्किंग यहाँ पर देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एक्स की जगह पर अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज डैट माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें 1 के साथ, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -1। ठीक हो गया। अगर हम x की वैल्यू जो रखें 1, अगर x की वैल्यू हम रखें 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज डैट माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये वाला 1 बच्चों दूसरी साइड पर जाकर माइनस हुआ, माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 और ये y इक्वल्स टू 0 माइनस दूसरी तरफ चला गया। तो ये बच्चों आ गया आंसर y का 0। 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला पॉइंट देखो बेटा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की -1। x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पर आ गया, y की -1 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा x अगर 1 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, क्योंकि ये y 0 है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा। इन क्या करें जी, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल रखें और मिला दें।
दोनों साइड पर बच्चों एरो बना दें। तो ये हमारा जो है ग्राफिकली प्रेजेंट हो गया। अब हमने जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बचा है इज़ 2 व 0, सॉरी 1 व 0, एंड ऑन वाई एक्सिस, जहाँ जहाँ पर बच्चा हमने ये दो पॉइंट लिखने जहाँ पर एक्सिस को कट कर रहे हैं, एंड ऑन वाई एक्सिस पर बच्चों है 0 व -1, 0 व -1। ये जी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके आगे। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो पार्ट 3 में हमें क्या कहता है जी, पार्ट 3 में है बच्चों एक x-2y = 1 एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसमें हमने वैल्यूज़ इनपुट में देनी है और फिर इसकी आउटपुट लिखेंगे। पहले अगर 0 पे चेक करें तो x की वैल्यू 0 रखे तो ये बेटा मेरी वर्किंग है x-2y = 1। अगर x = 0 रखें तो ये होगा 0 - 2y = 1। इट इम्प्लाइज दैट -2y = 1। और यहाँ से y की वैल्यू आ गई बच्चों -1/2 जो कि होती है -0.5। तो ये आ गई -0.5, ये वैल्यू आ गई जी। अब अगर हम x की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करते हैं 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 - 2y = 1। इट इम्प्लाइज दैट ये 1 बेटा दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, -2y = 1 -1, -2y = 0 एंड y = 0/-2। फाइनली y का आंसर आ गया जी 0। तो अगर हम पुट करते हैं जी 1 तो हमें आंसर मिलता है 0। ये बेटा रफ वर्किंग में आप लोगों ने पुट करके देख लेना है पॉइंट्स, ठीक है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ आपने ऐसे फाइंड करना है। जहाँ पर आपको देखें अब यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें ये 0, x की वैल्यू 0 है तो y पर पॉइंट, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y पर 0 है। ये हमारे दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो आप पुट करें या ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो यहाँ पर अब अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 2 - 2y = 1, -2y = 1 - 2, 2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, -2y = -1, माइनस और माइनस कैंसिल, y = 1/2 जो कि होता है 0.5। तो 2 पर वैल्यू आई है हमारी 0.5। अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों, एक और पॉइंट रख लेते हैं, -1 पर चेक कर लेते हैं। तो रैंडमली आप पॉइंट रखें और जो है वह टेबल ऑफ वैल्यूज़ कंप्लीट कर लें। -1 - 2y = 1, -2y = ये वाला 1 बच्चों जाकर हो गया +1 + 1, -2y = 2 एंड y = 2/-2 जो कि -1 आ गया। तो -1 पर वैल्यू आई है बच्चों मेरी -1, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है जिसका ग्राफ ड्रा करना है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट मार्क करते हैं और ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, जिसके लिए पहला अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो y की है 0, x की वैल्यू 0, y के 0.5, -0.5, ये बच्चों पॉइंट आएगा 0 और -1 के दरमियान -0.5। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की 0 है तो पॉइंट हमें मिल गया जी ये वाला। x की वैल्यू 2 तो y की 0.5, ये 0.5 है बच्चों, और इधर से 2 के सामने एक पॉइंट हमें मिल गया जी ये वाला। और अगर x की वैल्यू -1 तो y की -1, इधर से -1 के सामने और इधर से -1 के सामने, ये पॉइंट हमें ये मिल गया। स्केल रखें और इन पॉइंट्स को मिला दें। ये जो बच्चों स्केल रखें यहाँ पर, पॉइंट्स को मिलाकर दोनों साइड पर बेटा एरो डाल दें और इसके जो पॉइंट ऑफ है इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ वो लिख दें यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर बेटा है
1 व 0, ये वाला पॉइंट, ये जहाँ पर 2 0 नज़र आ रहे हैं, यही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक 1 व 0 और एक 0 व -0.5, 1 व 0 एंड ऑन y एक्सिस इज़ 0 व -0.5। तो ये बच्चों हमारे 3 पार्ट्स के जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल चुके हैं। अब हम ये फाइंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम 3 सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के जो है वो 2 करते हैं। ये सारी बेटा इक्वेशन जो है ना, ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ही है बेसिकली। तो पहले हमने 2.1 में भी ग्राफिकली प्रेजेंट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये यहाँ पर बच्चा लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है, वो कर लिया। तो उसके सामने अगर जब आप वो करके आएंगे तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 से रह गया पार्ट नंबर 4 और 5। तो पार्ट नंबर 4 के लिए मैं टेबल ऑफ वैल्यूज़ और इनका जो है प्लेन ड्रा कर चुका हूँ। अब हमें बेटा क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके और हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ में पार्ट नंबर 4 के लिए पहले जी यहाँ पर आएगा x और y। चलिए इनपुट में हमने वैल्यूज़ देनी है और हमें आउटपुट में वैल्यूज़ मिलेगी 4। पहले जी हम वैल्यूज़ की चेक करते हैं 0 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं जी, x - 2y + 2 डेट इज़ इक्वल टू 0। अगर x की जगह पर हम 0 रखें तो 0 - 2y + 2 इक्वल्स टू 0, -2y इज़ इक्वल टू, इस 2 को माइनस दूसरी साइड पर ले जाए, माइनस हो गया, y इज़ इक्वल टू -2/-2, तो आंसर में आ गया बच्चों 1। अगर हम x की वैल्यू पुट करें जी 2, तो 2 पुट करने से क्या आएगा, इधर वर्किंग में साथ में आपने निकाल के देख लेना है कि रफ वर्किंग में पॉइंट्स आपने निकाल लेने हैं। अच्छा जी, 2 रखने से आएगा मेरे पास x - 2y + 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं वैल्यू 2 रखूँ, -2y + 2 इक्वल्स टू 0, ये वाला 2 और ये वाला 2 बेटा प्लस होकर 4 हो गया और 2y दूसरी साइड पे चला गया, 4 ओवर ये 2 आकर डिवाइड हो गया y, तो कटिंग होकर आंसर आ गया बेटा 2 पर वैल्यू आ गई जी 2। -2 पर चेक कर लें, अगर बच्चों -2 रखें तो यहाँ पर -2 हो गया, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -2y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ओवर -2, तो y का आंसर फाइनल आ गया 0, -2 पर आंसर आ गया 0। ये था बच्चों हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज़ जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका ग्राफ ड्रा करना है। 1 पर वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की x की 0 है तो y की 1, बेटा ये पॉइंट आ गया हमारा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है जी, इधर से भी 2 के सामने और यहाँ से भी 2 के सामने आप ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा करें, आपको यहाँ पर पॉइंट मिल गया जी। अगर x की वैल्यू -2 तो y की 0, तो ये बच्चों पॉइंट आ गया। इसको क्या करें, इन पॉइंट्स को स्केल रखें और मिला दें और ये हमारा ग्राफिकली जो है प्रेजेंट हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देंगे बाद में। ये ले जी बच्चों, ये हमारा ग्राफ ड्रा होगा, दोनों साइड पे एरो डाल दें। अब हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज, बेटा x एक्सिस पर हमने देखना है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो x एक्सिस पर है जी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 व 0 एंड ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर हमारा पॉइंट होगा बेटा ये देखें, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है तो y की 1 है, 0 व 1। ये हमारा बेटा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में भी टेबल ऑफ वैल्यूज़ मैंने बनाया हुआ, प्लेन ड्रा किया हुआ है। तो पहले हम इसका जी टेबल ऑफ वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और फिर जो है चेक करेंगे जी, फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर x की वैल्यू बेटा 0 हो तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन है वो यहाँ पर लिख लें,
एक्स की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 0 माइनस 5y डैट इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू माइनस भी दूसरी साइड पर चला गया 1/5, y इज़ इक्वल टू माइनस 0.2, माइनस 0.2। ये मैंने एक मार्क नहीं किया यहाँ पर 0.2, ये करीबन 0.2 ये बच्चों आ गया माइनस 0.2। इक्वल डिस्टेंस जो है आपने रखना स्केल के साथ, ये होगी जी वैल्यू। अब हम वैल्यू दूसरी अपनी चेक करते हैं। हमें दो वैल्यूज़ वैसे मिनिमम चाहिए होती हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू रखें बेटा 1, इस पर आइए हमारी माइनस 0.2। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा जी 5 इंटू 1 माइनस 5y डैट इज़ इक्वल टू 1, माइनस 5y डैट इज़ इक्वल टू, ये 5 बेटा दूसरी साइड पर 5 1 टाइम 5, ये दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 5y डैट इज़ इक्वल टू -4, दोनों साइड से माइनस कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 5/4। तो इन दोनों को बच्चे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें 0.8 और 1 डिजिट तक राउंड ऑफ भी कर लें इसको। अगर कोई ऐसा आंसर आता है जिसमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत होती है तो अपने पॉइंट के पास जस्ट एक ही डिजिट लेना होता है, उसको राउंड ऑफ करके लिख लेना है। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करें जी 0.5 पुट करके देख लें, 5 इंटू 0.5। एक तो बेटा हमें एक्सिस पर ये पॉइंट मिल गया जहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है ना। अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पर हमें जो है वो y एक्सिस पर कट हो जाए, ये सॉरी x एक्सिस पर जहाँ पर हमारा जो है ग्राफ कट कर जाए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे -5y डैट इज़ इक्वल टू 1। जब बेटा 0.5 को हम इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई करें जी 5 टाइम 25, 0.25 हो गया, -5y इक्वल्स टू 1, -5y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 -5y इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चे 0.75 और 5 जाकर हमारा जो है डिवाइड हुआ, माइनस भी दूसरी तरफ चला गया। तो हमें बेटा फाइनल आंसर मिलेगा 0.3। इस कैलकुलेशन से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.3। इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लेना है। 0.3 ये जी हमारे पास आ गई जी वैल्यूज़। अब हमने इसका जी पॉइंट मार्क करने हैं। 0 पर वैल्यू है -0.2, ये बेटा आ गया। x की वैल्यू 0 तो y पर है -0.2। अगर x की वैल्यू 1 है तो y के 0.8, इधर से 1 के सामने और इधर से 0.8 के सामने। ये जी 0.8 के सामने हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर लें और इधर से 1 के सामने डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 0.5, ये 0.4 और 0.5 के दरमियान यहाँ पर, तो y की वैल्यू है 0.3, 0.2 और 0.4 के दरमियान यहाँ से बच्चे। इसकी डॉटेड लाइन ड्रा करें तो ये 0.5 जी हमारा ये रहा, इधर से 0.5 के सामने। तो ये हमें पॉइंट मिल गया एक। तीनों पॉइंट्स को बच्चे स्केल रखें और मिला दें। ये तीनों पॉइंट्स को मिला दें। ये जी स्केल रखें और ये इनको मिला दें। दोनों साइड पे एरो डाल देना आपने, ठीक है जी। ये इधर भी एरो आ गया और इधर भी एरो आ गया। अब हमने लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बेटा ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखिए 0.2 पे। इज़ 0.2 व 0 एंड ऑन वाई एक्सिस पर बेटा ये कट कर रहा है 0 व -0.2। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए एक्सिस के। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। दो इक्वेशंस गिवन है बेटा, हमें इसके दोनों के टेबल ऑफ वैल्यूज पहले फाइंड आउट करने हैं। एक्स वाई
तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करके फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8, ये पार्ट नंबर 1 की तरह है बिल्कुल। और अगर x की वैल्यू 8 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ये बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 1 का टेबल ऑफ वैल्यूज़ आया है। दूसरे में आ जाए एक्स वाई, अगर हम बच्चे x की वैल्यू रखें 0, यहाँ पर x की वैल्यू रखें 0, ये देखिएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -4, 0 रखने से आगे बच्चे -4, ठीक हो गया। अब जी हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हमने 0 पे चेक कर ली है, अब चेक करें जी 1 पर कितनी आती है। 1 पर 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 टाइम 3 और 3 दूसरी साइड पर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1। तो ये जी -1 वैल्यू आ गई हमारी। इतनी वैल्यूज इनफ है, जस्ट हमें एक्सिस पर चेक करना है कि हमारा ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन का कहाँ पर कट करता है। दोनों को मार्क करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 तो y की 8, पहला पॉइंट तो बच्चों ये आ गया डायरेक्ट। x की वैल्यू 8 है तो y की 0 है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। इन दोनों को मिला दें। पहले एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया हमने, दोनों साइड पर इसके एरो डाल दें। अब दूसरे का ड्रा करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 तो y की -4, ये पॉइंट आ गया बच्चे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पर आएगा और y पर उसकी वैल्यू -4। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की है -1, इधर से 1 के सामने, इधर से -1 के सामने बच्चे ये पॉइंट हमें मिला। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और आगे तब तक इसको, इस लाइन को एक्सटेंड करें जब तक ये जो है जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ है उसको कट नहीं करती, क्योंकि हमने पॉइंट्स थोड़े लिए हैं, बस अपनी ज़रूरत के पॉइंट्स लिए हैं। ये जी यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, हमने क्या करना है, देखिए दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर से देखें। और दूसरा हमारा पॉइंट आएगा जी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, जहाँ पर दोनों ग्राफ्स जो है वो कट कर रहे हैं। तो इसको नाम दे लें m का, और ये हो गया जी 5 व 3। यहाँ पर आपने लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, ये जगह कम है बेटा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ, ये आपने नीचे लिखना लाजमी, इंटरसेक्शन इज़ m इंटू, m का नाम दे लें, किसी भी और अल्फ़ाबेट का नाम दे लें, m इंटू 5 व 3। तो ये बच्चों हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट नंबर 1। टोटल इसके जो है 5 पार्ट्स हैं। आगे चलते हैं जी, कोई इरेज करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसका बच्चों में प्लेन वगैरह ड्रा कर चुका हूँ, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ड्रा कर चुका हूँ, सिर्फ हमने बीच में वैल्यूज़ इनपुट देकर आउटपुट लेनी है। तो हमारा जी पार्ट नंबर जो है 2, उसको चेक करते हैं जी, क्या हमारी टेबल की इनपुट होगी और क्या आउटपुट होगी। सो पार्ट नंबर 2 में है बच्चों मेरे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। पहला जो इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे बच्चे, यहाँ से देखिए अगर x की वैल्यू 0 हो, यहाँ पर मैं रख दूँ 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट टेबल। अब चलते हैं सेकंड टेबल की तरफ। तो सेकंड में मेरा टेबल ऑफ वैल्यूज़ है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूँ जी 0, इस इक्वेशन में टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, अगर ये मैं 0 रख दूँ, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 7,
y इज इक्वल टू 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y आ जाएगा जी 3.5। कैलकुलेटर से डिवाइड करने से 3.5 आ गया। ठीक है, अगर अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूँ तो अगर मैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ x की जगह पर, 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 2y इज इक्वल टू 5 जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, y इज इक्वल टू 2। ये बेटा आपने वैल्यूज़ रैंडमली पुट करनी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको 2-3 पॉइंट्स बस आपको चाहिए, तो ये जो y की वैल्यू जो है 1, 2-3 पॉइंट्स चाहिए आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो रैंडमली कोई भी पॉइंट्स पुट कर लें, ज़ीरो लाजमी पुट कीजिएगा, क्योंकि हमें एक्सिस पर पॉइंट चाहिए। तो कोशिश करनी है आपने, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, और दूसरा कोई ऐसा पॉइंट पुट करें जो कोशिश करें कि अगर वो 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल दिस 1 रखा है तो आंसर 0 आ गया। अगर नहीं आता कोई और पुट कर लें, कोई भी रैंडमली वैल्यू पुट कर लें, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट बेटा टेबल को मार्क करते हैं, एक्स का अगर 0 है तो वाई की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 0 है, तो दूसरा पॉइंट बच्चों मेरे पास आ गया ये वाला। ये 2 पॉइंट्स आ गए। पहले इनका जो है ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो है चलिए जी, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। दोनों साइड पे बच्चों इसका एरो लगा दें। ये होगा जी हमारा इसका ग्राफ। अगर सेकंड टेबल को देखें, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की है 3.5। ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो जो दूसरा ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर से गुजरेगा। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की है 3.5, ये बच्चों 3 और ये 3.5, यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। अगर x की वैल्यू 5 तो y की 1, इधर से बच्चों देखिएगा 1 के सामने, और इधर से ये 5 के सामने बच्चों ये हमें पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ये जी दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और इसके दोनों तरफ एरो डाल दें। ये हमारे दोनों ग्राफ जो हैं ड्रा हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। बच्चों इधर से देखें, ये आ रहा है बेटा इधर से 2 के सामने, डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। जब दोनों ग्राफ ड्रा हो जाएं तो फिर उसके बाद हमने देखना होता है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं। इधर से 3 के सामने ये हमारा पॉइंट आ गया जी m इंटू पहली वैल्यू x की 3 व 2, पहली x की 3 और y की 2, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों का 3 व 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया m इंटू 3 व 2। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसकी दोनों इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है, टेबल मैंने बनाए हुए हैं, प्लेन ड्रा ऑलरेडी किया हुआ है ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर जी वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। पहले x की वैल्यू 0 पुट करें इस 1 में, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू, माइनस भी दूसरी तरफ चला गया 1/2, y इज़ इक्वल टू माइनस 0.5, माइनस 0.5 आ गया। दूसरी वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो, अगर हम x की जगह पर इधर 1 पुट कर दें, 1 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2y इज़ इक्वल टू ये वाला 1 दूसरी तरफ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 2 जाकर डिवाइड होगा 0 से तो वो 0 ही रहेगा। ये हमारा आ गया जी पहला टेबल। अब चलते हैं जी दूसरी की तरफ। तो दूसरा टेबल ऑफ वैल्यूज़ में अगर आप पहले 0 पुट करें, 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, 0 2 0 टाइम 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 एंड वाई इज़ इक्वल टू 2। फिर अगर आप 1 पुट करते हैं तो x की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो आएगा जी 2 इंटू 1 प्लस वाई डैट इज़ इक्वल टू 2, 2 1 टाइम 2 और ये 2 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा जी 0। तो ये जी हमारे पॉइंट्स निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसको प्लेन पे मार्क करना है। पहला है जी अगर x इज़ इक्वल टू 0 तो y 0.5, ये मैंने एक ही 0.5 मेंशन किया हुआ है जहाँ पर मेरा आंसर आता है। अगर x की वैल्यू 1 तो y की 0, ये बच्चे दूसरा पॉइंट आ गया। इनको स्केल रखें और मिला दें। दोनों साइड पर एरो आ गए हमारे। अच्छा जी दूसरा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की है जी +2, ये आ गया। अगर x की वैल्यू 1 तो y की 0, x की वैल्यू 1 ये और y की 0, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दें। दोनों साइड पर इसके एरो डाल दें। ठीक हो गया बच्चे। तो ये जी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको कह ले m इंटू, ये है जी 1 व 0 पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ m इंटू 1 व 0। किसी भी अल्फ़ाबेट से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चलें जी अब चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। पहला टेबल ऑफ वैल्यूज़ है 2x + 2 का। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2 0 टाइम 0, तो आंसर में आ गया जी +2। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चे, -1 पुट करने से 0, -1 पुट करूँगा तो -1 2 टाइम -2, -2 और +2 0। दूसरा आ गया जी मेरे पास पॉइंट, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो 3 0 टाइम 0 हो गया, y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है। और अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूँ, यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा जी 3 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 2 टाइम 6, वाई इज़ इक्वल टू 4 -6, ये 6 दूसरी तरफ जाके माइनस, वाई इज़ इक्वल टू -2 मेरे पास आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पॉइंट्स निकल आए हैं। तो सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, ये जी मेरा पॉइंट था पार्ट नंबर 4, ग्राफ ऑफ 3x। 1 मिनट चेक कर लेते हैं जी। है जी 3x + 2 आया है। ये बेटा यहाँ पर एक छोटी सी क्वेश्चन की मिस्टेक है, 2y। तो अब यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँगा तो फिर मेरे पास आएगा, थोड़ी सी 2 मिस था साथ से। 0 रखने से बच्चों वैल्यू आएगी 3 इंटू 0 + 2y इक्वल्स टू 4, तो 0 + 2y इज़ इक्वल टू 4, 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, तो आप y का वैल्यू आया 2, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर आएगा 2। और अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसकी वैल्यू 2 वैल्यू रखूँगा तो 3 2 टाइम 6 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, 2y इज़ इक्वल टू 4 -6, y इज़ इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से -2 और ये 2 जाकर डिवाइड हो गया, -1 आंसर। तो क्वेश्चन में ज़रा सी मिस्टेक थी, 2 साथ में जो है y का कोफिशिएंट मेंशन नहीं था। चलिए जी हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब करते हैं इनको मार्क। x की वैल्यू 0 तो y की +2, ये पॉइंट आ गया। अगर x की वैल्यू -1 तो y की 0, ये -1 आ गया जी। अब क्या करें जी, इनको जो है इसका ग्राफ ड्रा कर दें। दोनों साइड पर एरो आ गए। दूसरा मार्क करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 तो y की 2, यही सेम पॉइंट आ गया। x की वैल्यू जो है अगर 2 है तो y की है -1, इधर से -1 के सामने और इधर से 2 के सामने बच्चों, ये हमारा पॉइंट आ गया। स्केल रखें और इसको मिला दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें y एक्सिस पर मिला है, जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को नाम दे लीजिए m इंटू, एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y एक्सिस पर है तो m इंटू 0 व 2,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ m इंटू 0/2। ये लीजिए 4 पार्ट हो चुके हैं। अब इसका रह गया जस्ट एक पार्ट, तो इसको इरेज करते हैं पहले। प्लेन बेटा ड्रा होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो स्टॉप करके प्लेन वगैरह ड्रा कर लेता हूँ ताकि जो है क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो प्लेन ड्रा करने का तरीका मैंने आपको पहले सिखाया है कि कैसे प्लेन ड्रा करना है। अपनी मर्ज़ी से बस डिस्टेंस इक्वल लेना है, आप सेंटीमीटर में लें, आप इंचज़ में लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। पेज की लेंथ और विड्थ के हिसाब से आपने ग्राफ को एडजस्ट करना है। ये ग्राफ पेपर पर इजीली आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। ग्राफ नोटबुक्स मिल जाती हैं मार्केट से 40 या 50 रुपये की, उसके अंदर काफ़ी पेजेस होते हैं, तो आप उनके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लेन ही बनाना है, लेकिन मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि आप प्लेन ख़ुद बनाएं। हाँ, वो बच्चे जिनकी स्पीड जो है वो कम है, इससे बेहतर कि वो बजाय इसके कि पेपर में जाकर वो टाइम वेस्ट करें प्लेन, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह का और वो प्लेन बनाता रह जाए, तो उसके लिए बेहतर है कि वो ग्राफ पेपर। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड ठीक है वो प्लेन खुद से बनाए, मेरा यही मशवरा है आप लोगों को। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 पर कितनी क्या आएगी वैल्यू जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। 2x प्लस 8, अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8। 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। तो 8 को बेटा जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.6। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो फिर क्या बनेगा, -1 रखने से 3y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 8। 3y इज इक्वल टू -2 प्लस 8। यहाँ पर बेटा आप +1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप पॉइंट्स को अवॉइड करें कि पॉइंट में आंसर ना आए, जिस हद तक मुमकिन है कोशिश करें, क्योंकि आपका जो है वो अगर पॉइंट में आंसर ना आया तो आपका ग्राफ आपके लिए बनाना इजी रहेगा। तो ये आंसर आ गया बेटा 2। लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो तब भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप +1 भी पुट कर सकते थे, वो फिर आना था 10/3, जो कि उसका आंसर आना था 3.3। तो कोशिश करें कि जिस हद तक मुमकिन हो पॉइंट से बचा जा सके। अब आगे जी हमारे पास टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 आसान है। x प्लस वाई का अगर x की वैल्यू 0 तो y की 1, और अगर x की पावर 1 हो तो ये 1 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, y की 0 हो जाएगी। ये तो बेटा आसान से ही था। चले जी, अब हम क्या करते हैं, अपना जो है वो पॉइंट्स वगैरह ड्रा करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर है अगर x की वैल्यू 0 तो y की है जी 2.6। x की 0, y की ये 2 पॉइंट करीबन 5 और ये करीबन 2.6, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की है जी +2। इधर से बच्चों -1 के सामने और इधर से ये +2 के सामने, ये बच्चों में पॉइंट मिल गया। ये -1 के सामने और वहाँ से -2 के सामने। मैं चले डॉटेड लाइन ड्रा कर देता हूँ ज़रा क्लियर हो जाए। ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, इनको बच्चों आप क्या करें, दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ये जो है फर्स्ट हमारी इक्वेशन है, उसका ग्राफ ड्रा हो गया जी, दोनों साइड पे एरो आ गया। दूसरा अगर x की वैल्यू 0 तो y की 1, ये पॉइंट आ गया। x की 1 तो y की 0, ये x की पावर 1 और y की 0। इनको जब मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह बनेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हमें ये मिला है, m इंटू एक्स की वैल्यू है -1 और y की है 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज m इंटू -1 व 2। तो ये बच्चों इसको पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन निकल गया और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें बेटा एक इक्वेशन जो है वो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन को तो हम एज़ यूजुअल जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करके और इसके आंसर निकाल लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं जी। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं जो है 4 पुट करूँ, 4 बेटा इसलिए क्योंकि 4 8 टाइम 32, तो ये हो जाएगा जी मेरे पास y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 32। तो इन दोनों को जब जी मल्टीप्लाई करेंगे 32 y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 32, ये होगा जी 32 माइनस 32 जो कि हो जाएगा जी 0। ये होगी हमारे पास वैल्यू 0। कोशिश करें आप यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़, क्योंकि मैंने 1 2 3 पुट नहीं किया, हमारा आंसर जो है वो माइनस में आना था काफ़ी नीचे। आप कोशिश करें बड़ी वैल्यूज़ पुट करें जो 32 के करीब जाए। अब जी आप यहाँ पर क्या करें, जो है इसकी वैल्यू जो है 5 पुट करें। सो y इज़ इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 32, तो ये हो गया बेटा 8 4 टाइम 40 माइनस 32, तो ये हो गया जी आंसर 8 हमारा आंसर आ गया जी इस पर। और इसके बाद जी क्या करें, आप एक पॉइंट और पुट कर ले। अगर हम यहाँ पर 6 वैल्यू पुट करें तो आएगा जी 48 और 8 और 8 16। चलिए ये 6 वैल्यू पुट कर ले। अगर वैल्यू हम पुट करें 6, तो यहाँ पर बच्चों आ गया 6 8 6 टाइम 48 और 48 में से 32 माइनस करेंगे तो ये बेटा आ गया 16। ये जी 16 हमारा ये हो गया। ये तो था लीनियर इक्वेशन के साथ मामला हमारा। अब आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको हमने सॉल्व करना है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट है -6, ठीक है। -6 को जब हम इस 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। हमें 3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं तो उसमें हमने जो है क्या किया था, तो उसके जो लिया था ये एक्सरसाइज यहाँ पर ये 2.1 ही मेंशन है। अभी मुझे ये अब याद आया है, ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, ये मुझे अब याद आया है। ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 है। अच्छा बात करते हैं हम 2.1 में, उसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर ऐड करते थे। तो ये कोफिशिएंट है बच्चे 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आ गया 3। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये 3 का स्क्वायर बच्चों ऐड हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, साथ में आ गया +8। तो y इक्वल्स टू ये होगा बच्चों x स्क्वायर, ये 3 ऑलरेडी स्क्वायर में है, बीटल टर्म माइनस किया तो -2 इंटू a इंटू बी, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड। फार्मूला क्लोज करने से लिए फार्मूला की फॉर्म में लिखा है, -3 का स्क्वायर आ गया 9 + 8 एज इट इज़ आ गया। y इज इक्वल टू ये हो गया बच्चों x - 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से आ गया जी -1। और अगर आपको याद हो हम इसका कंपैरिजन करके और इसका वर्टेक्स निकालते थे बाय कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स - h स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से हमारा वर्टेक्स निकलता था v इंटू एच व k। ये बेटा h -h और -3 इक्वल, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा निकल गया जिसका वर्टेक्स। फिर हम उसका y इंटरसेप्ट निकालते थे और x इंटरसेप्ट निकालते थे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x 0 पुट करें, y इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0, इसको नाम दे ले आप 1 का, ताकि यहाँ पर लिख दे इन 1। क्लियर हो गया कौन सी इक्वेशन है, +8। y इज इक्वल टू 0 - 0 + 8, इट इम्प्लाइज डैट y की वैल्यू आ गई है जी +8, क्योंकि 0 - 0 0 ही रहा और उसे 8 में ऐड कर दे तब भी 0। अब रह गया हमारा x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y इक्वल्स टू 0 इन 1, ये 1 में पुट करें। यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8, ac प्रोडक्ट आ गया हमारा 8। दो नंबर चाहिए जिन्हों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 8 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म माइनस 6 बने। तो इसकी पेयरिंग आ गई -4 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो +8, दोनों को ऐड करें तो -6। चलिए ये मिडिल टर्म ब्रेक करें, -4x -2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन में ले लिया, x -4 और यहाँ से -2 कॉमन में ले लिया, x -4, x -2 और ये ब्रैकेट जो है x -4 कॉमन में ले ली इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेटली बेटा 0 के इक्वल पुट करें, x -2 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 4। चलिए बेटा अब हम करते हैं जिसके ड्रा करते हैं। दो चीज़ें हमें ड्रा करनी है, एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो पहले हम ड्रा करते हैं अपनी जो है ये लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारा पॉइंट है जी, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की है जी 0, ये पॉइंट आ गया। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की है 8। 5 पर ये बेटा 10 से थोड़ा सा कम, तो ये वैल्यू आ गई बच्चे हमारी 5 पर, ये पॉइंट ये आ गया। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की है 16, ये 6 है, 16 कहाँ पर बनेगी, 15 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमारा एक पॉइंट ये आ गया। ये बच्चे हमारे पॉइंट्स आ गए। इनको क्या करें, आप इसका ग्राफ ड्रा कर दें इस चीज़ का। फिलहाल ये ग्राफ ड्रा हो गया। अब इसको देखेंगे कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर एक्सटेंड करना पड़े तो। अब आ जाइए वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा x की वैल्यू 3 और y की -1। तो ये बेटा वैल्यू -5 की है, तो ये इसके अगर पार्ट करें तो बिल्कुल यहाँ पर इसके नज़दीक जो है ये हमारा जी वर्टेक्स आ गया 3 पर। वर्टेक्स आ गया जी। अच्छा ये वर्टेक्स आ गया। अब चलते हैं, y एक्सिस हमारा है 8, ये 10 से थोड़ा सा कम बेटा, ये वाला हमारा पॉइंट आ गया, y इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू है 4। ये 4 पॉइंट है, अगर ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनको बेटा मैं मिलाने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। पहले तो इनको मिला दिया, ठीक है। पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 2 में से गुजरेगा, हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू 4 में से गुजरेगा, और ये जो हमारा वर्टेक्स है 3 से थोड़ा सा नीचे 3 व -1 उसमें से गुजरेगा। यहाँ से गुजरने के बाद बेटा अब क्या करें जी, इसको आगे हमारा कौन सा पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जी अब हम चलते हैं आगे, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे जो है ग्राफ को जाकर इंटरसेक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, बेटा ड्रा करना कदरे जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। तो इसको जी आगे एक्सटेंड करेंगे जी, ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ हमारा और यहाँ पर ये कट करेगा इसको 48 पर, इधर से ऊपर चला गया और इस साइड से भी ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया ऐसे ऊपर, ये एरो डाल दीजिए, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर ये जी इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, इसको जी इधर से ये 10 पर आ गया। जो हमारी लीनियर जो है इक्वेशन का ग्राफ है उसको 48 इधर से बेटे ये लाइन हाथ से ड्रा की, इसलिए थोड़ी टेढ़ी है। तो ये हमारा पॉइंट है जी 48 और 10 पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, इसकी जगह नहीं है, यहाँ मैं यहाँ पर ज़रा लिखने लगा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ x की वैल्यू 10 व
48, ये बच्चे हमें आंसर देना था। तो ये हमारा आंसर निकल आया 10 हुआ 48। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, इसलिए कि आपको ऊपर ही ध्यान से चेक ये है ड्रा करना है। आज के साथ जब आप कर्व ड्रा करते तो आगे पीछे हो जाती है, कोई इसमें कोई हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो अब आपने ज़रा ख्याल रखना है कि कोशिश करनी है कि परफेक्ट बने। लें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है जी। इसका मैंने टेबल ऑफ वैल्यूज़ और प्लेन जो मुझे चाहिए वो मैंने ड्रा कर लिया ताकि टाइम कम से कम लगे। चलें जिसका फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम बनाते हैं। अगर x की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पर रखें 2, तो y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 2, दूसरी साइड पर गया तो माइनस हो गया 2 माइनस 2, वाई इक्वल्स टू 0। तो 2 रखने से आ गया बच्चों 0। और अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये तो सिंपल सा टेबल था, ये बन गया। अच्छा जी, अब हमने लेनी है जी अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो इसको इक्वेशन 1 का भी नाम दे लें। यहाँ से बच्चों पहली दो टर्म में से आपने क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लें, क्योंकि अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर सेम एक्सरसाइज 2.1 की तरह x स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि 2 है ही नहीं तो ये 2 उसकी 1 की डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 10। अब हमने 1/2 जो है x का कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ 1/4 का स्क्वायर। हमने इधर ऐड भी करना है ब्रैकेट के अंदर और सब्ट्रैक्ट भी करना है। x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर और माइनस 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 10। y इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये बेटा x का स्क्वायर और ये प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला यानी कि 2ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/4, और ये साथ में ये वाला आ गया जी माइनस 1/16 माइनस 10। y इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया जी x प्लस 1/4 स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जी इन तीनों टर्म पे फार्मूला क्लोज हो गया माइनस 1/16 माइनस 10। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1/16 के साथ माइनस 10। सो 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 1/8। तो 1/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेटर से ये आएगा 0.1 और साथ में माइनस 10। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, असल में हमारा मकसद यहाँ से वर्टेक्स निकालना है। तो यहाँ से हमें निकालना है वर्टेक्स। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने से आ गया माइनस 10.1 बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ से हमारा वर्टेक्स निकलेगा h व k। h की वैल्यू बेटा देखें ये माइनस h और इधर है प्लस 1/4, तो h की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 और k की वैल्यू बच्चों माइनस 10.1। ठीक हो गया। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड करके लिख लें, 1/4 को आप डिवाइड करके लिख लें जी माइनस 0.25 आएगा डिवाइड करने से, और ये होगा जी माइनस 10.1। ये जी हमारा निकल गया इसका वर्टेक्स। अब हम चलते हैं जी आगे, इसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में जो x 0 पुट कर दें, ये वाली बेटा इक्वेशन ज़रा ख्याल रखिए। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10। y इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर बच्चे 0 और 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर 0, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास माइनस 10। एक ये वर्टेक्स, एक ये y इंटरसेप्ट। अब दो में वैल्यूज़ मिलेगी x इंटरसेप्ट से। ये चार वैल्यूज़ हमें जो है ग्राफ में ड्रा करनी है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 इन 1। इस इक्वेशन में y 0 पुट कर दे, 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 10 और साइड चेंज करके लिख लें 2x² प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये बच्चे वैल्यू है a की और ये वैल्यू है c की। AC प्रोडक्ट में आ गया -20। चाहिए हमें दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -20 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म +1 बने। 5 - 4 टाइम -20, दोनों को ऐड करें तो +1। 2x² प्लस 5x, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखे -4x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाली टू टर्म्स में से बेटा x कॉमन, 2x प्लस 5 और लास्ट वाली में से -2 कॉमन, 2x साइन चेंज हुआ क्योंकि माइनस कॉमन में लिया है, 2 5 = 10 तो अंदर 5 आ गया, x - 2, ये जो ब्रैकेट है 2x प्लस 5 ये हमने कॉमन में ले ली, दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों को बेटा सेपरेटली 0 के इक्वल रखें। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, दूसरी साइड पर जाकर माइनस, x इज़ इक्वल टू -5/2, x इज़ इक्वल टू -2.5। तो ये मेरे पास बेटा वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पर टिक की हुई हैं, 1 2 3 4, ये हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट्स चाहिए। अच्छा जी, अब हम पहले ड्रा करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अगर x की वैल्यू 2 तो y की 0, ये जी 2 पर 0, और अगर x की वैल्यू 0 तो y की 2। ये तो सिंपल सा बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये लीनियर इक्वेशन का तो ग्राफ ड्रा हो गया हमारा। अब जी हम चलते हैं अपने वर्टेक्स की तरफ। वर्टेक्स है हमारा 0.5 करीबन, यहाँ ये बेटा 0.5 है और ये 0.25, इससे भी हाफ, ठीक है, ये 0.25 और ये यहाँ से आएगा जी 10.1 -10.1, तो ये करीबन पॉइंट मेरा ये आ गया। हल्की सी मैं डॉटेड लाइन इधर ड्रा कर रहा हूँ। ये बच्चे वर्टेक्स देखें, ये -0.5 था और ये 0.25, तो इसके सामने और 10 से थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है, -10.1। अब x की वैल्यू है मेरी +2 और मेरी x की दूसरी वैल्यू -2.5, ये -2, -3 और -2 के दरमियान -2.5। ये चीज़ बेटा क्लियर हो गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब जो है हमारा ग्राफ जो है वो हमने ड्रा करना शुरू करना है जी। ये हमारा, अच्छा एक पॉइंट है कि हमारा y इंटरसेप्ट जो है -10, ये हमारा -10 है, ये दोनों पॉइंट करीब करीब है, यहाँ से ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। अब ये इधर से ग्राफ जो है हमारा वो इसमें से गुजरेगा -2 में से, ये -2.5 में से, यहाँ से हो गया। अच्छा जी, इसको आगे एक्सटेंड करते जाएं, ये जी हमारा पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट मिला ना बेटा, इसको स्केल रख के चेक करेंगे ये कौन सा पॉइंट है। इधर से ही चेक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 3 पर। मैं साथ में डॉटेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इधर से -3 पर आया और इधर से हमारा जो है पॉइंट +5 पर आया। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, इसको है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, m का नाम दे लें -3 व 5। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -3 व 5, m का नाम दिया तो m लिखते। ये जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, एक इक्वेशन जो है वो हमारी दोनों तरफ इधर एरो डाल दीजिएगा, इसकी भी दोनों तरफ एरो, इधर भी एरो डाल दे, इधर ऑलरेडी एरो डाले हुए। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के दो ही पार्ट थे, एक लीनियर इक्वेशन अलॉन्ग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का तो सिंपल स्ट्रेट लाइन थी, वो ड्रा करना ईजी था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सेम एक्सरसाइज 2.1 की तरह जो है वो ग्राफ ड्रा कर लिया, और जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दिया।
तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल में रखिएगा, इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा मैं लिखना भूल गया। एक ये होगा एंड एक पॉइंट हमारा ये है जी, ये क्या है 2/0, क्योंकि ये हमारी जो लीनियर लाइन का जो है ग्राफ, उसने क्वाड्रेटिक लाइन के ग्राफ को जो है 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे। और इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके 2 ही हैं, वो मैं लिखना भूल गया था, तो वहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बच्चों याद से, जो इसका पार्ट 1 है उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है नीचे, इधर दूसरा पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं किया, उसे लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो वो पॉइंट मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। वो पॉइंट हमारा था, मैंने जो है पॉइंट मेंशन किया था, मैंने 10/48 मेंशन किया था, लेकिन 4/0 मेंशन नहीं किया था। आपने यहाँ पर नीचे साथ 4/0 भी मेंशन कर लेना है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने मेंशन करने हैं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 2.3। अल्लाह हाफिज़।